गुड मॉर्निंग। हम सब मंदिर क्यों जाते हैं? ज़रूर हमारी कोई ना कोई विश होती है जो पूरी करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा है और आप इसे पूरा कर दीजिए। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं हो सकती है। किसी को किसी एग्ज़ाम में टॉप करना है, किसी को कोई जॉब चाहिए, किसी को कोई वस्तुओं की इच्छा हो सकती है। तो हम सब अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम बहुत से व्रत और उपवास भी करते हैं और फिर हम भगवान को अपनी इच्छाओं की लिस्ट बता देते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा है। मैंने इतने दिन आपका व्रत किया है, अब आप मेरी यह इच्छा पूरी करिए। हम में से कितने लोग हैं जो भगवान के पास जाकर यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी बुराइयों को दूर कर दीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए। मेरे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को मिटा दीजिए। क्या हम खुद को अच्छा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत करते हैं? क्या हम मंदिर जाकर यह प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अच्छा बना दीजिए, एक अच्छा इंसान बना दीजिए? हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो ऐसी प्रार्थना करता हो। ज़्यादातर मनुष्य तो सिर्फ लौकिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस समय ईश्वर धरती पर आए हुए हैं और वह हमें श्रेष्ठ बनाने का ही कार्य कर रहे हैं। यदि आपको कोई जॉब पाने की इच्छा हो तो आपको वह जॉब तो कैसे भी मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है तो यह सबसे कठिन कार्य है। शायद यह कार्य तो कोई भी नहीं कर सकता है, केवल ईश्वर ही है जो हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर सकते हैं। और ईश्वर इसी कार्य के लिए इस धरती पर आए हुए हैं और वो हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सब को दूर कर रहे हैं और हमें एकदम पवित्र बना रहे हैं। यह कार्य इस सृष्टि पे कोई भी नहीं कर सकता है, केवल ईश्वर ही है जो हमारी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। यदि आप कहीं जॉब पाना चाहते हैं तो आप मेहनत करें, इंटरव्यू दें, बार बार प्रयत्न करें तो आपको जॉब मिल जाएगा। आप किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप मन लगाकर पढ़ाई करिए, आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पर यदि आप अपने अंदर का क्रोध दूर करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका क्रोध हमेशा के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो क्या ये आप कर सकते हैं? शायद आप बहुत कोशिश करें तो भी आप हमेशा के लिए आप अपना बिल्कुल क्रोध तो शायद दूर ना कर सकें कि अंश मात्र भी आपके अंदर क्रोध ना रहे। लेकिन ईश्वर यह कार्य कर सकते हैं और ईश्वर इसी कार्य को करने के लिए धरती पर आए हुए हैं और वो अपना जो सारा ज्ञान मुरली के रूप में सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुनकर हमारे अंदर यही परिवर्तन आता है कि हम अपनी सारी बुराइयों को खुद ब खुद छोड़ देते हैं और अच्छा बनने के प्रयत्न में लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम बिल्कुल पवित्र बन जाते हैं। उसके बाद हम खुद को भी नहीं पहचान सकते कि पहले मैं कैसा था और अब कैसा हो गया हूँ। लेकिन यह सारे कार्य ईश्वर द्वारा होता है, क्योंकि हम सब मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि हम खुद को ही इतना परिवर्तन कर सकें। क्योंकि यदि हम परिवर्तन कर सकते होते तो आज तक बहुत से मनुष्य बहुत श्रेष्ठ बन गए होते। लेकिन यदि हमें बड़ा घर बनाना है तो बड़ा घर तो बहुत लोग बना लेते हैं, अमीर बनना है तो बहुत अमीर लोग बन जाते हैं। लेकिन खुद को चेंज करना, खुद को बहुत श्रेष्ठ इंसान बनाना, ऐसा कितने व्यक्ति कर पाते हैं? शायद सबसे मुश्किल कार्य तो यही है कि खुद को चेंज करना, अपनी सारी बुराइयों को छोड़ देना और बिल्कुल पवित्र बन जाना जिसमें कोई भी बुराई ना हो। ऐसा इंसान बन पाना क्या हमारे लिए संभव है? लौकिक चीज़ें तो हम फिर भी मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खुद में चेंजेस लाना, खुद को बहुत अच्छा बना देना, यह कार्य अधिक मुश्किल कार्य है।
तो इसी कार्य के लिए अभी ईश्वर आए हुए हैं। ईश्वर हमारी भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद हमें ही परिवर्तन कर देते हैं। हमें इच्छा होती है कि मुझे बहुत बड़ा घर मिले, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा बहुत नाम हो। लेकिन ईश्वर आकर हमें यह सिखाते हैं कि हमें इच्छाएं ही नहीं रखनी चाहिए। वह तो हमें इच्छाओं से भी ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी फल इस समय मिल रहा है, हम जिस भी स्थिति में हैं, वह सब हमें अपने कर्मों के अनुरूप ही मिला है। तो यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके भाग्य में यदि अच्छा घर है तो वह मिलेगा ही। लेकिन यदि आपने बहुत बुरे कर्म कर दिए हों जो हमें याद नहीं है, क्योंकि हम बहुत से जन्म लेते हैं, तो उनका भी जो हिसाब किताब है वो हमें इस जन्म में मिलता है। तो यदि हमने अपने पिछले जन्मों में भी ऐसे कोई बुरे कार्य कर दिए हों कि जिसके फलस्वरूप यदि हमारे भाग्य में अच्छा घर नहीं है, तो फिर आप कितनी भी मेहनत करें तो शायद वह घर आपको ना मिले। और फिर यदि आप इच्छा रखे रहते हैं कि नहीं, मुझे तो बड़ा ही घर चाहिए, मुझे तो आलीशान बंगला चाहिए, तो आप हमेशा ही दुखी रहेंगे। तो इसलिए ईश्वर आकर हमें यह सिखा रहे हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को ही ख़त्म कर देना चाहिए। इच्छाओं को ख़त्म कर देना अर्थात यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। हमें हमेशा अपने कर्म करते रहने हैं और हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं ताकि उनका अच्छा ही फल मिले। हमें अपनी पूरी लगन से अपने सारे कर्म करने हैं, लेकिन हमें केवल इच्छाओं को ख़त्म करना है। यदि आप अपने एग्ज़ाम के लिए मन लगाकर रोज़ पढ़ाई करते हैं, पर आप यह इच्छा नहीं रख रहे हैं कि आपको टॉप करना है, आपको केवल फर्स्ट ही आना है, लेकिन आप पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके बहुत अच्छे ही मार्क्स आएँगे और हो सकता है कि आप फर्स्ट आ जाएँ या आप सेकंड, थर्ड भी आ जाएँ। तो जिस समय आप थर्ड आ जाते हैं तो आपको उस समय फिर दुख नहीं होगा। यदि आपने इच्छा रखी हुई थी कि मुझे तो केवल फर्स्ट ही आना है, फिर आप सेकंड या थर्ड आते हैं तो आपको दुख होगा बहुत। तो इसलिए ईश्वर हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने मन से इच्छाओं को हटा देना है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देना है। हम अपने सारे कर्म, अपने सारे कर्तव्य मन लगाकर करें, लेकिन हम किसी भी चीज़ की इच्छा ना रखें। तो ईश्वर हमें यह ज्ञान देते हैं और जब हम इस ज्ञान पर चलते हैं तो स्वतः ही हमारे सारे दुख दूर होने लगते हैं। हमें आज जितने भी दुख मिल रहे हैं, हम जितने भी दुख का अनुभव करते हैं, वह सब हमारे अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनके ही कारण हमें फील होते हैं। क्योंकि यदि हमारी बहुत इच्छाएं हैं तो हम उतना ही अधिक दुखी रहेंगे, क्योंकि हमारी उतनी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होंगी। तो जिस इंसान की जितनी इच्छाएं होंगी वह उतना ही अधिक दुखी रहेगा। तो ईश्वर हमारे अंदर परिवर्तन लाकर जब हमारी बुराइयों को हटा देते हैं और हमारे अंदर अच्छे गुण धारण कर देते हैं, तो स्वतः ही हमारी सारी बुराइयाँ, सारे दुख दूर हो जाते हैं और हम फिर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाते हैं। फिर हमारे दुख दूर हो जाते हैं तो हम हमेशा सुखी रहने लगते हैं। तो ईश्वर हमारे अंदर परिवर्तन करके हमें सुख और आनंद देते हैं, जो कि दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु से आपको नहीं मिल सकती है। क्योंकि यदि आपकी इच्छा है कि आपको बहुत आलीशान कार मिले, आप उसे खरीद लेते हैं, तो आप कुछ दिन ही ये बहुत खुशी का अनुभव करेंगे कि हाँ, मुझे इतनी बड़ी आलीशान कार मिल गई है। लेकिन मान लीजिए उसके अगले ही दिन आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है जिसमें आप फ़ेल हो गए हैं, तो क्या आप तभी भी उतना ही खुश रहेंगे कि मेरे पास तो आलीशान कार है, अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे दुख दूर हो गए? आपने कार खरीद ली लेकिन आपके कोई बहुत अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप दुखी नहीं होंगे? तो इसका अर्थ यह है कि इस संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी पोजीशन हमें हमेशा के लिए सुख नहीं दे सकती है। यदि हमें हमेशा के लिए वास्तव में हमेशा शांत और सुखी रहना है, तो उसके लिए हमें अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, अर्थात अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना होगा और हर चीज़ को हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं वह सब बिल्कुल भी सिस्टमैटिक तरीके से हो रही हैं, सब कुछ अपने कर्मों के हिसाब से ही हो रहा है। जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक दुख मिल रहे हैं वो भी उनके ही कर्मों के फलस्वरूप हैं। और मृत्यु भी हर इंसान की निश्चित ही है। इसलिए यदि कोई हमारे प्रिय व्यक्ति भी शरीर छोड़ें तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन उतना ही था
और हर व्यक्ति अपनी जितने समय को लेकर आया उस समय के बाद वह अपना शरीर छोड़ देता है। तो यदि हम इसे भी बहुत सहज स्वीकार करें, यदि हम हर चीज़ को स्वीकार कर लें कि जिस व्यक्ति के साथ जो भी हो रहा है वह सब उनके और हमारे अपने कर्मों का ही फल है, और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हमें अपनी इच्छाओं को भी हटा देना चाहिए, जिससे कि हम सुखी रह सकें। तो सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाइए। और यदि हम ईश्वर का ज्ञान सुनते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं और रोज़ भगवान का ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही परिवर्तन आता है, क्योंकि खुद को बदल पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन जब हम भगवान का ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं कि भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है, परम धाम में रहते हैं, उनका नाम शिव है, और जब हम उनका ध्यान लगाते, उन्हें याद करते हैं, उसे में हम उनसे अपनी इच्छाओं की लिस्ट ना पकड़ा दें कि प्रभु मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। इसे हम मेडिटेशन नहीं कह सकते हैं। मेडिटेशन अर्थात हम भगवान को सिर्फ याद कर रहे हैं, तो उस याद में हमारे अंदर अपने आप सारे परिवर्तन होते हैं। हम खुद अपने आप ही अच्छे बन जाते हैं। तो यदि हमें वास्तव में सुख और आनंद चाहिए, तो हम प्रतिदिन ऐसे ईश्वर को याद करें, तो हमारे जीवन में सुख और आनंद आ जाएगा। थैंक यू।